गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ फिट एंड फाइन होंगे। चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी फैमिली और भी बड़ी हो जाए। तो इसमें आपका सहयोग चाहिए होगा दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेनिसिलियम जो है क्या होता है दोस्तों? ये एक तरह का दोस्तों फंगस होता है पेनिसिलियम। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो जो एलपीजी होती है, जो हमारे घरों में हम लोग यूज करते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जो सीएनजी है दोस्तों, जो कि सीएनजी गाड़ियों में यूज होती है, उसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। क्या होता है दोस्तों? कंप्रेस नेचुरल गैस। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? जो यीस्ट होता है दोस्तों, उसमें सर्वाधिक हाई अमाउंट ऑफ विटामिन कौन सा कंटेंट करके रखता है वो दोस्तों? तो वो होता है दोस्तों विटामिन बी 12। कौन सा? विटामिन बी 12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है यीस्ट में। जो दही वगैरह होते हैं उसमें विटामिन बी 12 अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और इसको करवाया था किसने दोस्तों? इसको जनरल डायर के आदेश पर इसे किया गया था दोस्तों। ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पंजाब में। और उस टाइम जो 1919 के जो वायसराय थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे उस टाइम के वायसराय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन के संबंध में सत्य कथन कौन सा था? ठीक है दोस्तों, तो चार ऑप्शन थे दोस्तों, पर जो हमने वही लिया है जो कि वहां पर हमें आंसर में राइट था। तो क्या हुआ था दोस्तों? खिलाफत आंदोलन के टाइम पर जो तुर्की में खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था दोस्तों। क्या था इसका पूरा उद्देश्य? खिलाफत आंदोलन का तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना। इसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों? इसकी शुरुआत की थी मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसे अली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए अब ये और कब किया था दोस्तों इनने? 1919 में इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है, जो कि ये खिलाफत आंदोलन को चला रही थी। और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसी से एक रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि 1924 में दोस्तों मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार ने तुर्की में खलीफा के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। कब किया था दोस्तों खलीफा के पद को पूरी तरह से समाप्त? वो किया था 1924 में। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वो मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है दोस्तों। अब रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 17 फरवरी 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूटेंड ने जेनेवा में की थी। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो भी कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 8 मई को हम लोग मनाते हैं। किसकी याद में? तो हेनरी ड्यूटेंड की याद में मनाते हैं, क्योंकि हेनरी ड्यूटेंड का इस 8 मई को जन्मदिन था। तो उन्हीं की याद में हम रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं दोस्तों। और अभी फिलहाल में इसके महानिदेशक कौन है दोस्तों? किसके? रेड क्रॉस के रॉबर्ट मार्डिनी। कौन है दोस्तों? रॉबर्ट मार्डिनी। और मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका रेड क्रॉस का? युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद करना और उन्हें चिकित्सा पहुंचाना। क्या है दोस्तों? युद्ध के दौरान जो भी सैनिक वगैरह घायल हो जाते हैं उनकी मदद करना और उन्हें चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो हम सभी जानते हैं कि दोस्तों चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, बट क्वेश्चन में ये नहीं था दोस्तों। क्वेश्चन में ये था
कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन थे। तो वो थे दोस्तों कौन, एलन ट्यूरिंग। आपने लूसेंट वगैरह में पढ़ा होगा कि कौन है आधुनिक कंप्यूटर के जनक, वो है एलन ट्यूरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में मेंस सिंगल के उप विजेता, लास्ट के शिफ्ट में दोस्तों विजेता पूछा था और अब ये इस वाले शिफ्ट में उप विजेता पूछ लिया गया है। तो वो कौन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन के 2020 के मेन सिंगल के उप विजेता, तो वो थे दोस्तों डोमिनिक थीम। कौन थे दोस्तों, डोमिनिक थीम थे। ठीक है, और विजेता कौन थे दोस्तों, वो थे नोवाक जोकोविक। और ये कहाँ के खिलाड़ी है दोस्तों, नोवाक जोकोविक, ये सर्बिया के खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम फ्रेंच ओपन को भी डिस्कस कर ही लेते हैं दोस्तों। जो फ्रेंच ओपन 2020 हुआ था उसके उप विजेता कौन थे दोस्तों, वो थे नोवाक जोकोविक। याद रखिएगा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विजेता है वो नोवाक जोकोविक है, और फ्रेंच ओपन के उप विजेता कौन है, नोवाक जोकोविक। ठीक है दोस्तों, और यूएस ओपन के उप विजेता कौन है दोस्तों, एलेक्जेंडर जीराव। ठीक है दोस्तों, और ग्रैंड स्लैम की हम बात कर लेते हैं दोस्तों विजेताओं की। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम जो हुए थे हमारे 2020 में, फ्रेंच ओपन किसने जीता है दोस्तों, वो जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। ठीक है दोस्तों, और यूएस ओपन किसने जीता है दोस्तों, वो है डोमिनिक थीम, और ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविक। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था, कब किया गया था दोस्तों, ये 1968 में किया गया था। पहला जन लोकपाल विधेयक को 1968 में अधिवक्ता शांति भूषण द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और 1969 में चौथी लोकसभा में पारित कर दिया गया था दोस्तों इसे। लेकिन राज्यसभा में उस टाइम पर ये पारित नहीं हो पाया था। और जो लोकसभा का जो एक्ट है दोस्तों, वो कब हुआ था दोस्तों, 2013 में। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा कि 2013 में अन्ना हजारे इसने लोकपाल के लिए आंदोलन किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ इसी से रिलेटेड और कुछ भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों, और जो हमारे फर्स्ट लोकपाल है वो कौन है दोस्तों, पिनाकी चंद्र घोष। और ये कब बने हैं दोस्तों, 19 मार्च 2019 को इन्हें अपॉइंट किया गया था। हमारे फर्स्ट ये है दोस्तों क्या है, लोकपाल अधिकारी है दोस्तों। ठीक है, और लोकपाल क्यों लाया गया था दोस्तों, उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने हेतु पद का सृजन किया गया है। जितने भी हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, अगर वो भ्रष्टाचार में कभी पकड़े गए थे तो उन पर लोकपाल चलाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो 18 मई 1974 को हमारा पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों, पोखरण रेंज में हुआ था। पोखरण 1 के नाम से इसे जाना जाता है, और इसका जो कोड नेम था दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। इसका कोड नेम था दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा। क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। और जो सेकंड हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, 11 से 13 मई को हुआ था दोस्तों, 1998 में हुआ था। और इसका जो कोड नेम था दोस्तों वह है ऑपरेशन शक्ति। क्या है दोस्तों इसका कोड नेम, ऑपरेशन शक्ति। ये कब हुआ था, जिस टाइम पे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस टाइम पर ये हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे नहीं हटाया जा सकता, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितने भी हमारे जो प्रधानमंत्री और मुख्य चीफ मिनिस्टर, इनको महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, तो है ना। तो हमारा आंसर ही क्या हो गया, प्रधानमंत्री। तो किनको हटाया जा सकता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, मुख्य सूचना आयुक्त को भी हटाया जा सकता है, और मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। आपको याद होगा दोस्तों 2019 के स्टार्ट में, सॉरी 2020 के स्टार्ट में हमारे जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था दोस्तों, है ना। हालांकि वो पूरी तरह से फेल हो गया था, तो फिर वो राष्ट्रपति के पद से रिजाइन नहीं दिया था उन्होंने। चलिए दोस्तों,
इसी के बारे में हम कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो किसे हटाया जा सकता है, तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमीशन को भी हटाया जा सकता है। और इसके जो अनुच्छेद होता है कौन सा होता है दोस्तों, 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का वायलेशन किए जाने पर उसके विरुद्ध इम्पीचमेंट चलाया जाता है। ठीक है, तो जब वो राष्ट्रपति संविधान का वायलेशन करता है उस टाइम पर उस पर महाभियोग चलाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है? ठीक है दोस्तों, क्या है, भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो जन्म स्थली जो है भगवान महावीर की कहाँ है दोस्तों, कुंडलपुर। कहाँ है दोस्तों, कुंडलपुर में हुआ था इनका जन्म। और मोक्ष स्थान कहाँ है दोस्तों, पावापुरी। जिला कौन सा है इनका, नालंदा, बिहार। ठीक है दोस्तों, अब भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और अन्य नाम है उसका, अन्य नाम जो है इनका, अतिवीर वर्धमान सन्मति। और पिता का नाम क्या है दोस्तों, इनका राजा सिद्धार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की थी? या फिर जिसे नमक कानून को दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता, तो ये कब किया था दोस्तों? ये जो दांडी यात्रा की थी 1930 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, इससे और भी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से समुद्र तटीय गांव दांडी, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में, तक पैदल करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग किया गया था। क्या हुआ था दोस्तों उस टाइम पर कि नमक के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, उसलिए उस कानून को तोड़ा गया था। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में। और इसको कब स्थापित किया गया था दोस्तों, ये 9 जुलाई 1875 में। और इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों, विक्रमजीत सेन है। एमडी और सीईओ कौन है इसके, आशीष कुमार चौहान। और बीएससी टावर कहाँ पर है दोस्तों, ये सॉरी, फिरोज जीजाभाई टावर। और एनएससी मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, ये है मुंबई में। एनएससी का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये कहाँ पर है, ये भी मुंबई में। इसे कब बनाया गया था दोस्तों, 1992 में स्थापित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये कौन थी दोस्तों, ये सरोजिनी नायडू थी। और ये कहाँ के किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से थी, ये थी कानपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वो कब थी दोस्तों, 1917 में। और ये कहाँ से थी दोस्तों, कलकत्ता से। और कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली स्वतंत्रता से पहले अंतिम महिला थी, वो कौन थी दोस्तों, नेली सेन गुप्ता, 1933। ये भी कलकत्ता की थी दोस्तों। ठीक है, इंदिरा गांधी ने कब से कब तक की थी, 1978 से 1983 तक। और आईएनसी सत्र की अध्यक्षता करने वाली भारत की करने वाली स्वतंत्रता के बाद पहली महिला बनी, कौन दोस्तों, इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों। और जो सोनिया गांधी का टाइम पीरियड था दोस्तों, वो कब था, 1995 1998 से लेकर के 2013 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवारा टेम्पल ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये कहाँ पर है दोस्तों, दिलवाड़ा का जो टेम्पल है वो राजस्थान में है दोस्तों। आपको सभी को पता है ये राजस्थान में है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में पीएसयू बैंक है, कितने पीएसयू बैंक है? पीएसयू बैंक कौन से बैंक होते हैं दोस्तों, पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक, क्या होते हैं दोस्तों, पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो अभी फिलहाल में कितने पीएसयू बैंक हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर, ये है 12। कितने हैं, 12। और ये कौन कौन से, चलो नाम देख लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो इनमें से सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक में, सबसे बड़ा कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
दूसरे नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक है। अभी आपको पता होगा दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो बैंकों का मर्ज हुआ है। वो कौन कौन से हैं? वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा कौन सा है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और तीसरा बैंक जो सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। और जो चौथा बैंक सबसे बड़ा है वो दोस्तों, वो है कैनरा बैंक। और ये कैनरा बैंक का मर्ज किसके साथ हुआ है दोस्तों? सिंडिकेट बैंक के साथ हुआ है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में निहित है? तो आपको सभी को पता है दोस्तों, जिन्होंने आर्टिकल पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद किससे लेकर किससे तक है? वो है 36 से लेकर 51 तक। और भाग 2 में क्या है दोस्त, सॉरी, भाग 3 में क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार है हमारे, जो कि 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य है। आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? 51 ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दीफू दर्रा, जो दीफू पास कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसी और जो बनिहाल दर्रा है दोस्तों, वो कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। शिपकिला, रोहतांग, बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में है। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह से और भी जो दर्रे हैं, मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट डिस्कस करूंगा। वैसे तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे लगा दिए हैं, आप चाहो तो सारे के सारे नोट कर लेना दोस्तों, है ना। चलिए, और दोस्तों मैं इसमें से आपसे सिर्फ एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग एक गुजरता है। इसी में जवाहर सुरंग भी है। कहाँ पर है दोस्तों? बनिहाल दर्रा। ठीक है दोस्तों, कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत को जोड़ता है। कौन जोड़ता है दोस्तों? बनिहाल दर्रा। और जो अटल टनल, जिसे अभी जो रोहतांग टनल थी उसी का नाम बदल करके क्या कर दिया दोस्तों? अटल टनल। लेह को मनाली से जोड़ती है दोस्तों। किसको? लेह को मनाली से जोड़ती है। कौन सी टनल? अटल टनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। केरल व कर्नाटक में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या होता है? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? आम्र वर्षा। जो केरल और कर्नाटक में होने वाली मानसूनी वर्षा है, उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा के नाम से दोस्तों इसे इसे इसलिए जाना जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर होने वाली पूर्व पूर्व से किस साइड से? पूर्व से मानसूनी तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती है। जो आम के सीजन में दोस्तों यहाँ पर ये वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। किस शहर को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? वो चेन्नई को, है ना। और चेन्नई इज अ निक नेम ऑफ डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। दोस्तों डेट्रॉइट वो एरिया होता है जहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एमपी में डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? वो इंदौर इंदौर को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो जो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक है वो है हेनरी लुई विवियन देरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की थी। यह हिंदू कॉलेज कलकत्ता से उभरते हुए कट्टरपंथी बंगाली मुक्त विचारकों का एक समूह था, जो कब से कब तक चला दोस्तों? 1820 से लेकर के 1830 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी दोस्तों? भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंटरनेट की सेवाएं शुरू की गई थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था कि 1998 में सरकार ने निजी ऑपरेटर द्वारा इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र को खोल दिया था। उसके बाद फिर आपकी जितनी भी सारी की सारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करवाने लग गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली महिला पुलिस सेवा जो आईपीएस अधिकारी और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? तो आपको बता दो दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब के दक्षिणी ध्रुव, मतलब जो अंटार्कटिका में का जो दक्षिणी ध्रुव ध्रुव है, उसको पहली महिला कौन सी ऐसी है जो आईपीएस है, उन्होंने फतेह किया है? तो वो है दोस्तों अपर्णा कुमार। कौन दोस्तों? सॉरी, वो अपर्णा कुमारी है दोस्तों। और इन्होंने कब किया है इसे? ये किया है 2019 जनवरी 2019 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 2012 में। ठीक है ना दोस्तों, ये जो इसकी फर्स्ट रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 2012 को। और इसे कौन रिलीज करता है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें 2020 में फर्स्ट रैंक किसकी थी दोस्तों? वो थी फिनलैंड की। और भारत की कौन सी रैंक थी दोस्तों? 144 आउट ऑफ कितने कंट्री है दोस्तों? 156। मतलब हमारी रैंक बहुत ही बेकार थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। आप चौक जाएंगे दोस्तों कि हमसे ज्यादा खुशहाल देश पाकिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वातावरण में किसके मौजूद होने से हे फीवर या एलर्जिक जो पराग ज्वर हो जाता है? किसके इससे होता है दोस्तों? वो होता है पराग, जो कि पोलन जो होता है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किसने भारत के राष्ट्रपति का पुरस्कार जीतने के लिए आईआईटी मद्रास की पहली छात्रा बनकर इतिहास रचा? तो किसने रचा है दोस्तों? वो है हमारी कविता गोपाल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अवार्ड से सम्मानित होने वाली आईआईटी मद्रास की पहली छात्रा है वो। और पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यर्दवादा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था दोस्तों। समझौते में क्या हुआ था दोस्तों कि इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया था और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ा करके, यहाँ इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि जो दलितों को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था उनकी सीटें बढ़ा दी गई थी, वो 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों। चलिए, और ये टोटल नंबर ऑफ सीट का कितना था दोस्तों? 18% थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार मीनार कहाँ पर है? तो चार मीनार कहाँ पर है दोस्तों? वो है हैदराबाद में। और चार मीनार को बनवाया था किसने दोस्तों? तो ये बनवाया था कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। और ये कब बनवाया था? 1591 में। ठीक है दोस्तों। और हैदराबाद कहाँ पर है? आपको सभी को पता होगा कि हैदराबाद जो है तेलंगाना में है। और इसके आर्किटेक्ट कौन है दोस्तों? मीर मोमिन अस्त्रवाड़ी। कौन है दोस्तों इसके आर्किटेक्ट चार मीनार के? मीर मोमिन अस्त्रवाड़ी। चलिए, और इसकी स्टाइल कौन सी है दोस्तों? यह इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। क्या है दोस्तों? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो भारत राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा वर्ष 1956 में प्रकाशित किया गया था। इसमें 1948 और 1949 को आधार वर्ष के रूप में माना गया था। वर्तमान में भारत की जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष कौन सा है दोस्तों? अभी 2011 और 2012 अभी हमारा आधार वर्ष है। और बहुत ही जल्दी दोस्तों 17-18 में भी हमारी जीडीपी की गणना होगी। इसमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन जो कि जिसे हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं दोस्तों का 2030 तक विजन नहीं है? ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 विजन लिखे हुए हैं कि जैसे संपूर्ण जगत से गरीबी मिटाना, चाहे कहीं भी हो, संपूर्ण राज्यों में ऐसा असमानता को कम करना, और थर्ड है दोस्तों ऑप्शन में कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को 1/3 कम करना। तो जो हमारा जो यूनाइटेड नेशन का विजन जो नहीं है 2030 तक, वो ये है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को 1/3 कम करना। ये विजन नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो अभी जो हमारे यूनाइटेड नेशन के क्या कौन कौन से विजन हैं हम उसको एक बार देख लेते हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जिला सत्र न्यायालय किसके अधीन कार्य करता है? तो जिला सत्र न्यायालय जिले की सभी न्यायिक अदालतों का पर्यवेक्षक और जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? द लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ किसकी है दोस्तों? लेंथ की। ठीक है ना दोस्तों, जो प्रकाश ईयर किसकी इकाई है तो वो है लेंथ की। चलिए दोस्तों, और ये जो है द पार्सेक इज द यूनिट लेंथ यूज टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ये हमारे जो सोलर सिस्टम के जो बाहर के जो प्लैनेट वगैरह होते हैं दोस्तों, इसकी डिस्टेंस को नापने के लिए हम पार्सेक का भी यूज़ करते हैं और इसका लाइट ईयर का भी। ठीक है दोस्तों, 1 पार्सेक कितना होता है? वो है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए दोस्तों, और एक 1 लाइट ईयर कितना होता है दोस्तों? वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत कौन सा है? तो कौन कौन से हैं दोस्तों? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि ये नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। और गैर नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी हो दोस्तों? जितनी भी हमारी ऐसी एनर्जी जो कि खत्म हो जाती है वो कौन कौन सी है? कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल आदि। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में सबसे ज्यादा है? तो वो किस देश में है दोस्तों? प्राकृतिक गैसों का भंडार जिसमें आपकी एलपीजी आती है, सीएनजी वगैरह जो गैसेस होती हैं वो आती हैं। प्राकृतिक गैसों का भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पर है? किस देश के पास है? वो है रूस के पास। और सेकंड नंबर में कौन है दोस्तों? वो है ईरान। और ऑयल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? वो करता है दोस्तों यूएसए। और सेकंड नंबर पे कौन है? सऊदी अरब। थर्ड नंबर पे रशिया। लेकिन जो तेल निर्यातक देशों में फर्स्ट नंबर पे कौन है दोस्तों? वो है सऊदी अरब। जो सऊदी अरब है वो सबसे ज्यादा निर्यात करता है। और सेकंड नंबर पे है दोस्तों वो है कौन? रूस है। और थर्ड नंबर पे इराक। हमारा जो इंडिया है वो भी दोस्तों इराक और सऊदी अरब से ही तेल लेता है। लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया 2018 से लेकर के 2019 में के लिए कौन है? फर्स्ट नंबर पे है इराक और सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया है दोस्तों। और लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व किसके पास है दोस्तों? वो है वेनेजुएला के पास। और सेकंड नंबर पे कौन आता है? सऊदी अरब आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया? जो क्वेश्चन का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी इंडिया में क्रूड ऑयल यानी मतलब जो कच्चा तेल है उसके लिए सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? ठीक है दोस्तों, वो है दोस्तों कौन सी? ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी का फुल फॉर्म है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है दोस्तों ये, जिसका भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 75% योगदान होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए जानी जाती है? तो वो है दोस्तों कोलम, जो कि कहाँ पर मनाई जाती है दोस्तों? तमिलनाडु में मनाई जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन पेरी हैरिसन ने कल्पना चावला की जीवनी पर एक किताब लिखी, वो किताब कौन सी है? तो वो किताब है दोस्तों जो जॉन पेरी हैरिसन ने लिखी थी। तो ये जॉन पेरी हैरिसन कौन है दोस्तों जिन्होंने कल्पना चावला के ऊपर किताब लिखी है? ये इनके हस्बैंड है दोस्तों, है ना, जॉन पेरी हैरिसन। और उस बुक का नाम क्या था दोस्तों? द एज ऑफ टाइम, द अथॉरिटी बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला। द एज ऑफ टाइम, द अथॉरिटी बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला। लिखी किसने किसने थी दोस्तों? जैन प्रेरी हैरिसन। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एचआईवी वायरस के कारण होने वाला रोग ये कौन सा रोग है दोस्तों? आप सभी को पता है, वो है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एपिडेरिया पादप किस वंश का है? ये किसका है दोस्तों? ये है जिम्नोस्पर्म का। चलिए आपसे बहुत
ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार को और भी बड़ा करें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें हमारा चैनल शेयर करें दोस्तों, ताकि हम और भी वैल्यूएबल नॉलेज आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।